ओम शांति। जितनी बार आप ये शब्द बोलते हैं, अंदर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। अपने आप को ये कहना कि मैं शांत आत्मा हूँ, इसके ऑपोजिट ये कह के देखो मैं तो बहुत डिस्टर्ब होने वाला हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं तो परेशान ही बहुत रहता हूँ, मुझे तो टेंशन ही बहुत होती है। इसकी बजाय ये मैसेज अपने आप को दे के देखिए। जितनी बार आप ऐसा बोलेंगे कि मैं टेंशन में हूँ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तो डिस्टर्ब बहुत होता हूँ, जितनी बार ऐसा बोलेंगे क्या मजा आएगा? शांति मिलती है ऐसा बोलने से। और हम बरसों से ये बोलते आए बड़ी ऊंची आवाज में, घंटियां बजा के, मैं मूर्ख खल कामी। कितनी बार हमने बोला, हम सब बोलते थे, सीखा ही ऐसे था हमने कि बार बार घंटियां बजा बजा के ऊंची आवाज में हम बोलते थे मैं मूर्ख खल कामी, और आगे भगवान के सामने सरेंडर कर देते थे कि पाप हरो देवा, कि आप ही वो हैं जो हमें पापों से मुक्त कर सकते हैं। और ये कार्य सचमुच भगवान का है। देखिए, किसी का बच्चा अगर बाहर मिट्टी में, कीचड़ में, गीले में खेल रहा होता है तो पड़ोस से निकलने वाली कोई लेडी उसको आवाज लगा देती है, उसकी माँ को, उसको कहती है अरे सुधा तुम्हारा बच्चा देखो कीचड़ में खेल रहा है, अरे तुम्हारा बच्चा गंदगी में खेल रहा है, तो वो आवाज लगा के चली जाएगी। जिसको आवाज लगाई उसकी माँ को, वो क्या करती है? वो कहती है कि उसको उठा के लाती है। क्या उसकी माँ ऐसे करती है कि बाहर नलके से पाइप खींच के पहले दूर से उसको पाइप से धोएगी, फिर उसको दूर से टॉवल से पोंछेगी, फिर गोदी में उठाएगी? क्या उसकी माँ ऐसा करती है? वो जैसा है उसको वैसा ही उठाकर लाती है, उसको उठाकर लाती है, उसको धोती है, साफ करती है, और फिर उसको और अच्छी अच्छी बातें और शिक्षाएं और तैयार करती है। ऐसा ही हमारे पिता ने हमारे साथ किया है कि तुम दुनिया के जितनी गंदगी में तुम परेशान हो गए, जिनके अंदर लिपट गए, वो हालत तुम्हारी हो गई, तो अब तुम्हें कौन साफ कर सकता है? उसका माँ जैसा रोल है। वही कहता है सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और मैं क्या करूंगा? मैं माँ की तरह ये काम करने वाला हूँ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। अब ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकता है। उसका माँ जैसा रोल होता है। वो ये नहीं कहता पहले पाप धो के फिर मेरे मंदिर में आओ। तुम रोज शराब पीते हो, तुम रोज ये सब खाते हो, गंदगी खाते हो, तुम ये कर्म करते हो, ये पाप कर्म तुमने किए हुए हैं, इतने सारे पाप कर्म किए हुए हैं, तुम मेरे मंदिर में आने के लायक ही नहीं हो। तो फिर मंदिर बनाए क्यों? इतने सारे, इतने मंदिर, इतने रिलीजियस प्लेसेस बनाए इसीलिए हैं कि जितने भी पाप, विकर्म, बुराइयां, टेंशन, परेशानियां, गलत कर्म, कुकर्म कर दिए, अब कहीं थोड़ा सा रियलाइज हुआ है तो अब हम जाके थोड़ा बैठ जाएं और थोड़ा पूछ लें भगवान से कि अब क्या उपाय है। मैं तो हूँ मूर्ख खल कामी, मैं तो हूँ पापी, अब क्या किया जाए? तो अब उससे पूछने के लिए, उसके पास बैठने के लिए, थोड़ी देर उस एकांत में अपने आप को झिंझोड़ने के लिए, अपने आप से बातें करने के लिए वहां जाकर बैठते हैं। और उस शांत एकांत स्थान पर आप देखते हैं, मंदिर में जब जाते भी हैं, इधर उधर देखते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं, कुछ 2 रुपए 5 रुपए कुछ सिक्का चढ़ाते हैं, और फिर इतनी जल्दी है कि थोड़ी देर इधर उधर सबको मत्था टेक के और भागने की करते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बेटा रुक जा, कई दिनों बाद आया है। तो इधर उधर झांकते, किसने बोला? अगर आवाज फिर से आ जाए कि मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूं, जिसके पास तुम आए हो, अब तुम आ ही गए हो, तो इतनी शांति और एकांत में थोड़ा प्यार से बैठ जाओ। क्यों नहीं वहां बैठ पाते?
इतना एकांत, इतना सन्नाटा, आप दिन में चले जाइए, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारा साहब में, आप दिन में चले जाइए, बहुत शांति है, कोई भीड़ नहीं है वहां। भीड़ तो मॉल्स में होती है, भीड़ सिनेमा हॉल में होती है, भीड़ और जगह है। मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भीड़ नहीं है। सिर्फ कोई त्योहार आता है, कुछ आता है तो किसी दिन थोड़े बहुत लोग दिखाई देते हैं, या लास्ट में प्रसाद और लंगर के समय दिखाई देते हैं। शांत और एकांत से वहां बैठ जाए तो अपने मन की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, अपना मन बुद्धि का शोर सुनाई देता है, अपने गलत कर्म किए हुए वो चीखते हैं। तब सोचते हैं यहाँ से भाग लो, क्या करना है यहाँ बैठ के, और जरूरत उसी की है। वो हमें ये नहीं कहता है कि सब पापों से मुक्त होकर मेरे पास आओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, वो ये कहता है। तो इसका अर्थ ये है कि मुझे वो करना है कि परमात्मा मुझे प्यार से स्वीकार कर ले, जैसे भी हैं हम, उसने स्वीकार किया हुआ है, अब तो उसकी शरण में आ जाएं। एक व्यक्ति को रोज रात को सपना आता था कि अंधेरे में कहीं चला जा रहा है और बहुत बड़ा बंडल, बहुत बड़ा गट्ठड़ उसने सिर पर उठा रखा है। रोज उसको सोने के बाद यही ड्रीम आता था, यही सपना आता था, बहुत परेशान हो गया वो। तो रोज भगवान से सुबह उठकर पूछता था, इस सपने का मतलब क्या है? रोज मुझे सपना आता है कि इतना बड़ा बंडल मैंने सिर पर उठा रखा है और मैं अंधेरे में चला जा रहा हूँ, प्रभु मैं बहुत भारी फील कर रहा हूँ, मुझे ठीक करो। तो एक दिन उसे सपना आया कि एक रोशनी का दरवाजा खुला, बहुत रोशनी थी उसमें, वो दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई कि भीतर आ जाओ। वो गया तो उसे बड़ा अच्छा लगा। जब भीतर पहुंचा तो कोई लाइट उससे बात कर रही थी। कहा कि देखो तुम्हारे सिर पर बड़ा बोझ है। कहता हाँ प्रभु बहुत बोझ है, देखो मैं बोझ से मरा जा रहा हूँ। तो कहा ये जो सिर पर तुम्हारे बंडल है, बोझ है, वो तुम्हारे पापों का है, लेकिन कोई बात नहीं, वो देखो उससे बड़ा गट्ठड़। कहते ये किसका है? कहता तुम्हारे चाचा जी का है, जो सरपंच है ना गांव का, ये उसका है, बहुत पाप कर रखे हैं उसने, ये उसका है। कहता एक और बड़ा सा बंडल दिखाई दे रहा है, कहता पिछले सरपंच का है। कहता एक और, कहता वो जो 2-3 गांवों का बड़ा जागीरदार है, ये उसका है, वो तुम्हारे दादाजी का दोस्त हुआ करता था। कहते अच्छा इतने बड़े बड़े गट्ठड़ उनके, इतने बड़े बड़े बंडल। कहते और क्या? तो फिर वो वापस मुड़ने लगता है, वापस जाने लगता है। तो फिर भगवान पूछते हैं कि तुम जा रहे हो? कहता हाँ जा रहा हूँ। उसको फील हो गया कि मेरा तो बंडल अभी छोटा है, मेरा गट्ठड़ तो अभी छोटा है, तो किस लिए जा रहे हो? और भारी करने के लिए। तो उसने, भगवान ने पूछा अरे तुम जा रहे हो, तुमसे तो वो समझदार थे जो अपना गट्ठड़िया छोड़ के तो चले गए, तुम तो फिर वापस सिर पे रखा रखा ले जा रहे हो। आप सोचिए क्या गति होगी उसकी, कि हम कितना गट्ठड़, कितना पापों का बोझ लेकर घूम रहे हैं। इससे बात नहीं करनी, उससे टेंशन है, उससे परेशानी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, कितना बड़ा बोझ ले लेके घूम रहे हैं, अब का नहीं कई जन्मों का, और उससे मुक्त होने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। और छोड़ने का एक ही तरीका है, माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। और शरण में आना मीन्स मन बुद्धि से कंप्लीट सरेंडर कर देना। वो संभालेगा, उसे पता है क्या करना है, तो वो प्यार करेगा, वो संभालेगा, वो आपके साथ अच्छे से अच्छा वो सब देने वाला है जो भगवान के पास है। आप आम के पेड़ पर पत्थर मारो तो बदले में आम का पेड़ आपको पत्थर नहीं मारेगा, या आम में से निकाल के गुठली मार देगा। वो पेड़ आपको आम ही देगा, क्योंकि उसके पास वही है। तो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शांति प्रेम का सागर, उसके पास ज्ञान, गुण, प्रेम, शांति, पवित्रता ही है। जब जब उसके पास जाएंगे हमें वही मिलने वाला है, तो वो भरपूर हमको देने वाला है। तो आज तक हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, यमुना में बाढ़ आएगी और फिर भगवान अवतरित होंगे? ऐसा कोई चमत्कार होगा? वो एक बार हो चुका है, उसकी कहानियां हमने सबने सुनी है।
अब परमात्मा का जो कार्य चल रहा है वो कार्य कर रहा है एक एक आत्मा को पतित से पावन बनाने का, तो उसका कार्य टीचर के रूप में चलता है। वो पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते हमें ये आग्रह कर रहे हैं कि अब सब कुछ भूल जाओ, बहुत तुमने यहाँ इकट्ठा कर रखा है, माँ शुच, अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? वो खुद कह रहा है मैं करूंगा, लेकिन हम उसको बिल्कुल बोझिल नहीं करना चाहते, भगवान को बोझ नहीं देना चाहते। कहते आप निश्चिंत रहो, हम है ना टेंशन लेने के लिए, मरने के लिए, हम कर रहे हैं ना। अब आप सोचिए, वो शांति प्रेम आनंद का सागर जितनी बार उनसे मिलेंगे बदले में वो वही देने वाला है, और वो देता भी है, बार बार समझाता भी है, बार बार मार्गदर्शन करते हैं खुद भगवान। लेकिन सारी दुनिया की बातें सुनने के लिए समय है, लेकिन भगवान का जो फोन आता है तो अपना फोन अंग्रेजी मिलता है। वो फोन कर रहा है, बता रहा है, यहाँ खटखटा रहा है दरवाजा, वो बताता है कि मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा सुबह जल्दी जाग जाओ, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो। वो ये चाहता है कि ये सब करो, लेकिन जब वो बात करे आपका फोन कभी खाली नहीं होता है, हमेशा मन बुद्धि अंगेज मिलता है। और मन बुद्धि और किस में अंगेज है? और कुछ नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो अपने हाथ में एक खिलौना पकड़ा हुआ है, सारा दिन उसमें लगे रहते हैं, सारा दिन। कितना बातें करनी है, कितने उसमें एप्स डाउनलोड कर रखे हैं, कितनी तरह की चीजें हैं देखने को, बातें करने को। उसमें थोड़ा सा नोटिफिकेशंस आते हैं, थोड़ी सी टू टू बजती है, कुछ नहीं चाहे कंपनी का मैसेज हो, पर उसको देख तो ले। जरूरी से जरूरी काम करते भी देखेंगे, यहाँ अच्छा भला ज्ञान सुनते भी उसको देखने की कोशिश करेंगे। कितने गुलाम हो गए हैं। और फिर आकर हमें परेशानी बताते हैं, हमारा बच्चा देखो ये काम करता है, हमारा बच्चा देखो सारा दिन फोन पर लगा रहता है। अरे खुद तो चेक करो अपने आप को। हम चाहते हैं मेरा बच्चा राजा बन जाए, मेरे बच्चे का सब अच्छी चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन खुद तो राजा बने। एक गुलाम किसी को राजा कैसे बनाएगा? गुलाम तो गुलाम ही बनाएगा। जब खुद गुलाम है, टेंशन परेशानियों के, बातों के, इस फोन के, सब चीजों के गुलाम, और चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो गुलाम को गुलाम ही बना सकता है, वो राजा नहीं बना सकता है, वो किसी को गुलाम ही बनाएगा। तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि अगर हमें प्यारे पिता से दोस्ती करनी है, अभी शिव जयंती में दिन है थोड़े से, 15 तारीख को शिवरात्रि का त्योहार है, तब तक हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोज न्योछावर कर सकते हैं। जैसे बच्चियां कितना सुंदर ये नृत्य दिखा रही थी, कि इतना सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर अपनी भावनाओं से वो ये शो कर रही हैं कि हम क्या क्या परमात्मा पर न्योछावर कर दें। तो कम से कम कड़वाहट, परेशानी, टेंशन और जो सिर पर रखा हुआ गट्ठड़, वो तो छोड़कर जाए आज। वो लेकर जाने के लिए नहीं है, वो ये चाहता है कि जो प्लानिंग कर रखी है 2 महीने, 6 महीने, 1 साल की, उसके बारे में आज से सोचना नहीं करने की जरूरत, आज से चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। जो काम 2 साल बाद करना है उसके बारे में आपने सोच लिया कि ये करना चाहिए। कोई बड़ा काम है, मकान बनाना है, कुछ ऐसा करना है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होगी ना, आप कोई प्लॉट ढूंढेंगे, जमीन ढूंढेंगे, कोई फ्लैट ढूंढेंगे, फिर रजिस्ट्री कराएंगे, कितना कुछ आप सोचते हैं उसके लिए। लेकिन वो कब होगा? जब आपके पास अमाउंट होगा, हाथ में पैसा होगा। और हाथ में पैसा है नहीं, कहीं से आने वाला भी नहीं है, और चिंता करके बैठे हैं और सोच रहे हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 2 साल बाद करेंगे, तो सोच देखने वाला भी क्या देखेगा आपको? भगवान देख रहा है कि मेरा बच्चा बिना बात के चिंता किए जा रहा है, जिस मकान में बैठे ये बिल्कुल ठीक है इसके लिए। अब आपका एक छोटा सा बच्चा 4 साल का, वो कहे पापा मुझे बाइक लाके दो, आप उसे कैसी बाइक लाके देंगे? मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, छोटा सा खिलौने जैसा, थोड़ा और बड़ा ला देंगे, रिमोट से चलने वाला ला देंगे, थोड़ा महंगा ला देंगे। वो कहता नहीं पापा, जैसा आपके पास है, जैसा आप चलाते हैं वैसे आप बाइक लाके दो। तो
आप लाके देंगे? आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बहुत धन है आपके पास, आपने 1-1.5-2 लाख रुपए की बाइक उसके आगे खड़ी कर दी 4 साल के बच्चे के सामने, क्या करेगा वो? उसका क्या करेगा? घर में 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, पहले की तरह बड़े बड़े मकान नहीं है, एक मकान है, दूसरा चाहिए। ये वैसा ही है जैसे उस 4 साल वाले बच्चे को बड़ी वाली मोटर बाइक चाहिए, उसके सामने उसके पापा ने खड़ी कर दी, वो उसको सिर्फ टच कर सकता है, बस देख सकता है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेगा तो अपने ऊपर गिरा लेगा। तो जो आपको नहीं चाहिए वो भगवान को पता है, उससे आपको नुकसान ही होने वाला है, लेकिन इच्छाओं का अंबार लगा रखा है, ढेर की ढेर इच्छाएं, और उसके बाद परेशान होना और रोना क्योंकि पूरी तो हो नहीं रही। इच्छाएं तो एक जन्म के लिए कम ही होती हैं, जन्म तो बेचारा छोटा सा है और मालूम भी नहीं, ऐसा समय चल रहा है कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, कल सुबह कितने लोग जागेंगे ही नहीं, ये सबको पता है। रोज किस्से सुनते हैं आप, हमसे ज्यादा खबरें देखते हैं, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, जिनके लिए माँ बाप ने कितने सपने बुने होते हैं, क्या क्या सोचते हैं कि इनके लिए ये करेंगे, इनको विदेश भेजेंगे, ऐसा करेंगे, और वो काम ही पूरा कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जो सोचना है उसके लिए भी अच्छा सोचने की जरूरत है कि सोचना क्या है। लोग सोचना सीखने के लिए कोर्स करने जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सोचना सीख रहे हैं, जबकि भगवान ने इतनी सिंपल बात समझाई हुई है, एक गहरा ज्ञान कि तुम आत्मा हो, तुमको एक्टिंग करने के लिए मैंने दुनिया में भेजा था, तुम कहाँ उलझ गए हो? सिर्फ रोल ही तो प्ले करना है। वो इस घर में रोल प्ले कर रहा, आप इस घर में रोल प्ले कर रहा हो, एक आपका भाई देश की राजगद्दी संभाल रहा है, एक किसान है खेत संभाल रहा है, एक दुकानें संभाल रहा है तो सबका रोल ही ना। और जैसे आंख बंद होगी रोल बदल जाएगा, आज का रोल बदल गया। कौन परमानेंट 100 साल तक राज करता रहा है? कहाँ हुआ है सब कुछ? जिस घर में आज आप रह रहे हैं पता नहीं उस स्थान पर क्या क्या था, कब कब था। अच्छा, जिस घर में आप पैदा हुए थे क्या आज भी आप उसी घर में रह रहे हैं? पता नहीं कितने घर बदल लिए, नौकरी और किराए के मकान और अलग अलग शहरों में मकान, और फिर ये छोटा तो फिर उससे बड़ा, कितना कुछ चेंज हुआ है। जहां आप पैदा हुए थे वो नहीं है, और जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखते हैं परमानेंट एड्रेस, पूछते हैं ना परमानेंट एड्रेस, तो आपका थॉट नहीं चलता कि कुछ भी तो नहीं है परमानेंट एड्रेस, कोई है ही नहीं परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस है उसका पता ही नहीं है कि हम आत्माएं अपने घर से यहाँ आए थे रोल प्ले करने के लिए। ज्योति बिंदु सितारा शरीर पहनता है, ये शरीर भी परमानेंट एड्रेस नहीं है। जैसे आप यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, आधे घंटे बाद कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे, आप पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे कि कुर्सी ठीक है, साबुत है कि नहीं है। और अभी 1 मिनट के लिए फोन सुनने के लिए बाहर जाते हैं, आपकी सीट पर कोई आके बैठता है तो उसको कहते हैं मेरी सीट है ये। कब तक है वो मेरी सीट? बस जितनी देर प्रोग्राम चल रहा है तब तक मेरी सीट है बस। तो इसीलिए ये मेरा शरीर, मेरी सीट, जिसके घर के आगे आपका नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट लगी हुई है, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन कब तक? नॉट परमानेंट एड्रेस, ना तेरी ना मेरी, सब कुछ टेम्परेरी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए अब ध्यान रख लें कि एक ही परमानेंट एड्रेस है। जिस घर से हम आए थे उसको हम कहते हैं भगवान। जब रहता है तो हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, सचखंड वसे निरंकार। वो सचखंड, वो पार ब्रह्म, वो प्रकाश की दुनिया, वो मेरा घर है। वहां से आए, रोल प्ले किया और वापस चले जाएंगे। ये क्या है जहां हम रोल प्ले कर रहे हैं? स्टेज है। इस स्टेज को मेरा 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 कहना छोड़ दे, इतनी आदत पड़ गई है। आजकल तो माताएं बहनें चलो नौकरी करती हैं, पैसा लगाती हैं, लेकिन मैंने देखा वो इतना ज्यादा बोलती है मेरा घर, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया। आदमी और बच्चे और हमारा तो बोलना ही भूल गए हैं। उतना मेरा मेरा करती हैं,
अरे भाई नहीं है मेरा, इसको हमारा तो कहना सीख ले एटलीस्ट। चलो पंडाल जैसा है, मंडप जैसा है, फिलहाल आप वहां रह रहे हैं तो हम सभी रहते हैं, हमारा बोले उसे, मेरा मेरा ना करते रहें। इसी तरह से जब मेरा मेरा करते हैं तो टेंशन भी फिर मेरी मेरी ही होती है। घर की दीवारें मैली हो जाती है, कितना परेशान हो जाते हैं। काम वाली नहीं आई, कितना परेशान हो जाते हैं। बारिश में, कीचड़ में स्कूटर उठाया, स्कूटर लिया क्योंकि वो कॉलोनी तक जा ही नहीं रहा और कोई गाड़ी तो जा नहीं सकती, काम वाली को लेने चल दिए। अरे 3 कमरों में पोछा नहीं लगा रहे हैं, इतनी दूर काम वाली को लेने गए कीचड़ में, बारिश में, कि तू चल। वो ये कह रही है भाई कीचड़ बहुत है, हमारे घर के आगे गंदगी बहुत है, मैं तो आ नहीं सकती। सोचो क्या हालत हो गई है, क्या करेंगे इस शरीर का, जिससे एक्सर फिर वो काम सारा काम वाली करेगी, हम जिम जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, हम ये काम करेंगे और यहाँ शरीर को नहीं हिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परेशान नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इस स्टेज पर हम अच्छे से अच्छा रोल प्ले करना सीख जाएं, भगवान हमसे ये चाहता है। तो आज ही इस शिवरात्रि के लिए संकल्प कर लें कि जहां जहां मेरा मेरा हम करते हैं वो ही दुखों का कारण है। हमें हर चीज यूज करने के लिए मिली है, हर चीज डिस्पोजेबल है। यूज करने समय भगवान का शुक्रिया करते रहें क्योंकि उसने आपको प्रयोग करने को दी है। कितना सुंदर अच्छा शहर मिला हुआ है, कितनी अच्छी शक्ल सूरत मिली है आपको, कितना अच्छा स्वास्थ्य मिला है आपको, अच्छा परिवार और बच्चे मिले हैं। कब तक उनमें नुक्स निकालते रहेंगे। अगर नहीं देखना आता तो उनको देख लीजिए जहाँ पैदा होते ही आंखें नहीं है, नाक कान आवाज नहीं है, कितना शरीर में व्याधियां हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। उनको देखकर एक बार चक्कर लगाकर आ जाइए तो पता लग जाएगा कि आप बहुत सुखी हैं। जब सुखी हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शुक्रिया, थैंक्स। उस जिसने रोल बताया, जिसने रोल दिया है और मिला अपने कर्मों की वजह से है, तो उसका शुक्रिया करना सीख जाएं, थैंक्स करना सीख जाएं तो यहाँ बोझ फील नहीं होगा क्योंकि हर चीज डिस्पोजेबल है, सिर्फ यूज करने को मिली हुई है। तो आज शिवरात्रि तक प्रतिदिन संकल्प करेंगे कि ये वो भांग के पत्ते हैं जो हमें रोज चढ़ाने हैं, ये वो झूठा नशा है, पोस्ट, पोजीशन, शक्ल, सूरत, चीजें जो टेम्परेरी मिली हुई है, ये वो भांग का नशा रोज ही समर्पित कर देना है। धतूरा रोज समर्पित करना है, तब हमें लगेगा कि हम महादेव समान बन जाएंगे। महादेव समान मीन्स कैसे भी स्थान, परिस्थिति, जंगल है लेकिन कहाँ बैठे हैं? साधना में। परिवार वाले हैं, गृहस्थी वाले दिखाया गया है महादेव को, और फिर भी निरंतर साधना में। तो वो साधना की आवश्यकता है। उलझे तो बहुत हुए थे, उलझ उलझ के परेशान हो गए थे, अब वापस आ जाएं फिर से उसी मार्ग पर जहाँ शांति, प्रेम, पवित्रता ही है। भगवान चाहता है कि बोझ मुझे दे दो, तो वो तब हमें सब पापों से मुक्त कर देगा। वो करने को तैयार है। वो ये नहीं कहता है कि पापों से मुक्त होकर आओ, तुम आ जाओ, मैं करूंगा बाकी काम। तो हम सिर्फ पहुंच तो जाए उसकी गोद में। तो आज से संकल्प कर ले, रोज सुबह उठते ही 10 मिनट बिल्कुल शांत होकर उसकी किरणें फील करेंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे और अपने में शक्ति भरेंगे। रोज सुबह 10 मिनट ये काम करना ही है। इससे ज्यादा कहीं आपको जल्दी नहीं लगी हुई है। अगर आप लेट उठेंगे तो जल्दी है। जो 9 बजे उठता उठते पहला थॉट क्या होता? हाँ लेट हो गए। भाई तो आपके हाथ में ही था, 9 बजे ना उठो, 8 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। पहले लेट उठो और उठते ही कहो लेट हो गए, लेट हो गए। ऐसा करने की क्या जरूरत है? आपके हाथ में है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। इस खिलौने के गुलाम नहीं बनना। रात भर इस पर क्या क्या देखते हैं और फिर लेट सोते हैं, फिर उठा ही नहीं जाता है और सारा दिन शेड्यूल सब कुछ डिस्टर्ब, और फिर कुंभकर्ण की औलाद बन जाते हैं। वो जैसे सोया रहता है। 12 बजे किसी के घर गए, कहते बच्चे क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं। 12 बजे ब्रेकफास्ट, तो लंच कब करेंगे? पता नहीं। लंच का क्या टाइम होगा? 4-5 घंटे बाद जब होश आएगी, समझेंगे तो लंच करेंगे।
और फिर क्या होता है, डिनर के पैकेट आ रहे हैं रात को 2 बजे। ये क्या हो रहा है, कहते हैं डिनर, वो होम डिलीवरी हो रही है। कौन बनाएगा रात को जब सब कुछ उल्टम पुल्टम हो गया है। फिर से हमें उसी सभ्यता पे लौटना, उसी संस्कृति में कि सूर्य ढलने से पहले रोशनी रोशनी में भोजन कर लिया, उसके बाद जल्दी सो गए और अमृत वेले उठे। उठते ही पहला संकल्प, प्यारे पिता मैं आपकी संतान हूँ, जो आपने दिया है उस सब के लिए थैंक्स, उस सब के लिए शुक्रिया। तो अभी 5 मिनट हम एकदम सीधे होकर बैठेंगे और संकल्प करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कौन हूं मैं। जवाब आता है इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मस्तक में चमकती हुई आत्मा सारे शरीर में आप आत्मा की किरणें फैल रही हैं। शरीर में लाइट फैल रही है। महसूस कीजिए प्यारे पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार परम ज्योत है। उनका प्रकाश आपके ऊपर वरदान की तरह बरस रहा है। जहां आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ प्यारे पिता का प्रकाश छत्र छाया की तरह है। सब चिंता परेशानियों से बचाने के लिए स्वयं भगवान अपनी किरणें आप पर बरसा रहे हैं। आप प्यारे पिता की लाइट के घेरे में बैठे हैं। अंदर से शांत हो जाए। चेक करें जितनी शांति आपके चारों तरफ है, इससे कहीं अधिक शांति और सन्नाटा आपके अंदर है। अपने आप को कह दें, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांत आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांत आत्मा हूँ। सभी एक
साथ ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। आज के बाद का हर दिन अपने जीवन में दिन में कई बार आप समय निकाल सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही अवश्य ये अभ्यास करें, अपने आप से बातें करें। जो भी गलतियां हो जाती हैं वो किसी और को नहीं पता लगता, सबसे पहले खुद को पता लगता है। तो अपनी गलतियां अपनी नजरों से देखें और फिर सोचें कि भगवान मुझे देख रहा है, वो क्या सोचता होगा, कितना इसको अच्छा अच्छा सिखाया, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी भूलें करता है। तो फिर पहले अपनी गलतियों को अपनी नजर से देखें, फिर भगवान की नजर से देखें, तो जल्दी ही सुधार हो जाएगा। तो आप सभी जल्दी अपने आप के स्व परिवर्तन के रास्ते पर चलें और जीवन खुशियों से भरपूर रहे, ऐसी हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया।